देखिए, जैसे कि हमारा यहाँ पर सेकंड था कि भाई स्टॉक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं आप, या उस स्टॉक्स का पर्टिकुलर आपको ऑप्शन ट्रेड करना है तो वो आप कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, स्टॉक प्लस स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, देखिए आपको अगर ऑटो टेंडर के थ्रू स्टॉक एनालाइज करना हो तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं। कौन कौन से चार ऑप्शंस हैं? सबसे पहला ऑप्शंस आपको यहाँ पर आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। ये जो तीन ऑप्शंस हैं जिसमें 5 मिनट, 15 मिनट्स, 80% ऑल अबव और रिलेटिव स्ट्रेंथ, यहां से आप स्टॉक चूज कर सकते हैं फॉर द इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो। सेकंड अगर मैं बात करूं, सेकंड प्रोस्पेक्टिव आपको यहां से मिल जाएगा सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। जैसे आज के दिन में आप देख रहे हो दो सेक्टर्स अच्छे चल रहे हैं ऊपर में, आपका व्यू बुलिश का है, यानी कि यहाँ पर रियलिटी और आईटी। और अब तीसरा आ गया बैंकिंग इंडेक्स। तो लेट्स सपोज मैंने रियलिटी है, मैंने रियलिटी पे क्लिक किया। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। अब रियलिटी में जितने स्टॉक्स हैं वो सारे स्टॉक्स, आगे तीन स्टॉक्स हैं जो रियलिटी के अंदर एफएनओ के अंदर आते हैं, वो तीनों स्टॉक्स मुझे यहाँ पर देखने को मिल गए। उसके बाद अब क्या है, रियलिटी में भी कौन सा स्टॉक अच्छा है, तो डीएलएफ आपको अलग ही हाईलाइटेड दिख रहा है। दैट मीन्स रियलिटी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर डीएलएफ आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड आप यहां से स्टॉक फाइंड कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन आपके पास मस्ट वॉच है। मस्ट वॉच में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है निफ्टी 50 रैंकिंग, यानी कि निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं कौन से अच्छे हैं कौन से, जिसमें आप अच्छे में आप सबसे ज्यादा अच्छे में आप डीवीज लैब देख रहे हो, पावर ग्रिड आपको देखने को मिल रहा है। और बुरे में आज अदानी, जो अभी अदानी से रिलेटेड न्यूज चल रहा है करंटली। ठीक है, सेम एफएनओ रैंकिंग में कौन से अच्छे हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ऑल दो सॉफ्टवेयर में जो 180 स्टॉक्स है उसमें से सेम नेगेटिव में आपको अदानी ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। एंड द लास्ट एंड द फाइनल ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, जो सबसे इजीएस्ट वे मुझे लगता है थोड़ा सा। ठीक है, बाकी चौथे ऑप्शंस पे देख लेते हैं। मिसलेनियस में आते हैं आप, यहाँ पर एक ऑप्शंस आता है आपके पास बाय सेंटी 60, यानी कि 60 से अबव जहां पर बाइंग सेंटीमेंट है, सेल सेंटीमेंट जहां पे 60 से ज्यादा है। अब आपको व्यू क्लियर होना चाहिए कि बुलिश और बियरिश। अगर आपका व्यू बुलिश है देन आप क्लिक करेंगे बाय सेंटीमेंट 60 से ऊपर वाले पर। तो जितने स्टॉक्स होंगे इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव पर जिनमें बाइंग सेंटीमेंट है वो आपको सिंगल क्लिक में आपके स्क्रीन पर दिख जाएंगे। अब इसमें भी क्या है, आपके मॉर्निंग में सारे ट्रेंडी स्टॉक्स दे देता है कि भाई आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं। दैट मीन्स बुलिश में ये वो स्टॉक्स हैं जो आज बुलिश व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें भी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, इसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे हम, फेडरल बैंक हो गया, आप सेंटिमेंट है 95%, और फिर उसके बाद डाउन सेंटिमेंट है जस्ट थोड़ा सा, यहाँ पर आप देखोगे 5%। अब मैंने क्लिक किया यहाँ पर फेडरल बैंक। अब फेडरल बैंक पे क्लिक करने के बाद मेरे पास डिटेल्स क्या क्या ओपन होकर आ रही है उसको हम देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन आता है टेक्निकल इंडिकेटर्स, जो मैंने सेशंस के स्टार्टिंग में बात करी थी, जो की पॉइंट्स मैंने लिखे थे वहां पर, उसमें हमने देखे थे सॉफ्टवेयर के अंदर 9 इंडिकेटर्स हैं। तो ये रहे वो 9 इंडिकेटर्स। ठीक है, जो 5 टाइम फ्रेम पे वर्क करते हैं, उसके अकॉर्डिंग व्यू रिप्रेजेंट कर रहा बाय और सेल। सेम हाईएस्ट डिलीवरी बाय हुई है, यानी कि सबसे ज्यादा लोगों ने इस स्टॉक को इस प्राइस के ऊपर बाय किया है फेडरल बैंक को। एंड द थर्ड वन सेंटिमेंट 92%। तीनों के तीनों चीजें हमारे फेवर में है। दैट मीन्स मुझे एक बाइंग रिकमेंडेशन था। बाय मुझे कहां पर करना है, तो बाइंग के लिए ये रेंज आप देख रहे हैं, पाइवेट के ऊपर बाय करना होता है हमेशा स्टॉक्स को। अगर तीनों सेंटिमेंट्स बाय है तो पाइवेट पर आप बाय करोगे, और R1 पर आप, R1 के नीचे इस रेंज के बीच में मिलता है तभी आप बाय करोगे। तो अभी करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी ये रीच कर चुका है। ठीक है, एक बार इसका हाई लो देख लेते हैं आज का फेडरल बैंक का। ठीक है, ओपनिंग था 20642, हाई लगाया है 2114221। ठीक है, लो है 204। ठीक है, ओपनिंग हमारी रेंज में था, डेफिनेटली मॉर्निंग से ही यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी। उसके बाद रेंज यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, स्टॉप लॉस ये रहता है इस रेंज पर आपने बाय किया होता। पहला टारगेट हिट कर चुका है ये स्टॉक करंटली, और अब कहीं ना कहीं दूसरे टारगेट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है,
सेम अगर इसी स्टॉक का आपको ऑप्शन बाय करना है, ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं स्टॉक ऑप्शंस की, ठीक है। फिर हम एग्जांपल लेंगे कुछ स्टॉक्स का। तो ध्यान से समझेगा, देखिए पहले हमने बात करी तीनों कंफर्मेशन बाय, तो मुझे इस रेंज में बाय करना है, ठीक है। अब अगर सेम इसी स्टॉक्स का आपको ऑप्शन लेना है, स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना है आपको, ठीक है, तो वो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको 10 बजे का वेट करना है। अब 10 बजे आपके पास डेटा आता है यहाँ पर इंट्राडे डेटा। अब इंट्राडे डेटा में क्या है, कॉल पुट वही चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शन सिग्नल। अब इसमें हमें क्या देखना है कि भाई जैसे कि यहाँ पर कॉल साइड में माइनस है पुट साइड में, दैट मीन्स पुट साइड में डेटा कम है, तो पुट साइड में मेरी पहली कंफर्मेशन और दूसरी कंफर्मेशन सिग्नल दे रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे डेटा तो मॉर्निंग में यहाँ कम था यहाँ ज्यादा था, दैट मीन्स अगर आपको इसका कॉल ऑप्शन आपको बाय करना था तो वो 12 बजे के बाद करना था। क्यों? क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में देखोगे यहाँ पर, तो मॉर्निंग में यहाँ पर क्या था स्टॉक्स का सेंटिमेंट। इसको एक बार चार्ट भी खोल लेते हैं, ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली। ठीक है, ये वो रेंज थी ऑलमोस्ट 12 बजे के पास वाली। उस टाइम पर डेफिनेटली अगर आपने इसका कॉल ऑप्शन बाय किया होता, क्यों किया होता, रीजन, पहले तीनों चीजों बाय देखना है, चौथा, सॉरी, चौथा, ये जो आप सेंटिमेंट्स देख रहे हैं, ये तीन सेंटिमेंट, ये तीनों सेंटिमेंट 70 से अबव होने चाहिए और एक डायरेक्शन में होने चाहिए। फिर यहां पर जो सेम चीज रिप्रेजेंट हो रही है, यानी कि 3 एक 4 और 2 6, ये 6 कंफर्मेशन जब तक आपके मैट ना हो तब तक उसका ऑप्शन ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। आई होप सो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। सो व्हाई आई इन ऑल माय ट्रेड, व्हाट इज मिस्टेक इन मार्केट। आप कंसर्न या तो मुझे बता पाएंगे कि आप क्या क्या कंसर्न फॉलो कर रहे हैं अनोनिमस अटेंडी जी, तो मैं आपको बता पाऊंगा। कोशिश करूंगा प्रवेश जी इसकी रिकॉर्डिंग मिल पाए आपको, ठीक है। बट आप कंसर्न अपना बता सकते हैं मिस्टर अटेंडी, कि आप अपना लॉस कर रहे हैं, तो लॉस के पीछे जो अभी जैसे मैंने बात करी, जिस भी पॉइंट्स की मैंने बात करी, चाहे वो इंडेक्स में वो आप फॉलो कर रहे हैं या मैंने स्टॉक्स में, अब स्टॉक्स के एग्जांपल्स लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। प्लीज रिपीट फेडरल बैंक ऑप्शन कॉल। ठीक है, बिल्कुल 70 से ऊपर देखना है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या बात करी, मैंने सबसे पहले यहाँ पर अगर मैंने ट्रेड करना है, मैंने सबसे पहले देखा स्टॉक्स के तीनों कंफर्मेशन मेट है। अगर मुझे ये स्टॉक इंट्राडे के लिए बाय करना है तो मेरी ये रेंज रहेगी पाइवेट से R1 वाली, इस रेंज में मुझे ये स्टॉक मिलेगा, देन मैं बाय करूंगा, ठीक है। अब सेम अगर मुझे इसी स्टॉक का ऑप्शन ट्रेड करना था, तो स्टॉक ऑप्शंस के लिए मुझे सबसे पहले 10 बजे तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंट्राडे डेटा 10 बजे आता है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या देखना है, पहले तीन ये बाय, फिर उसके बाद ये तीनों 70 से ऊपर होने मस्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पर उस तरफ डेटा भी कम होना चाहिए, जिस भी तरफ डेटा कम होगा उस तरफ, और लास्ट ऑप्शन सिग्नल भी उसी डायरेक्शन में। जैसे कि यहाँ पर तीनों बाय हैं, यहाँ पर भी तीनों अप हैं, तो कॉल साइड में डेटा कम है और पुट साइड में, सॉरी, यहाँ पे सिग्नल भी बाय है, और ये सिग्नल बाय कब आया था, जो 12 बजे के अराउंड आया था, जो फिर हमने चार्ट पर भी देखा कि प्रॉपरली यहाँ पर अगर आपने एंट्री बनाया होता 12 बजे के पास, तो काफी अच्छी एंट्री देखने को मिलती है वहां पर आपको। और कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल लेते हैं, रैम को, ठीक है। रैमको में सेम तीनों बाय, इस रेंज में आपको बाय करना था, ऑलमोस्ट रेसिस R1 के पास चल आने वाला है स्टॉक अभी, देख लेते हैं, क्या पता ऑलरेडी हिट करके आ चुका हो।
ठीक है, 921 की डे रेंज है आई साइड की, लो है 897। ठीक है, यानी कि डेफिनेटली रेंज में था। ओपनिंग प्राइस अगर आप देखोगे, एक मिनट, 905, प्रीवियस क्लोज 903 और लो लगाया है 897। यानी कि डेफिनेटली हमारी रेंज में था। अगर आपने बाय किया होता पाइवेट के ऊपर आते ही, पहला टारगेट ऑलमोस्ट हिट कर चुका है क्योंकि 921 का हाई है। तो उसके अकॉर्डिंग अब इसका अगर आपको ऑप्शन ट्रेड करना था तो क्या देखना था 10 बजे। ठीक सेम यहाँ पर देखिए सारी चीजें मेट है, बट यहाँ पर सेल था। इसमें भी सेम, अगर आपको ट्रेड करना था तो भाई 12 बजे के बाद, जब यहाँ पर सिग्नल आपके फेवर में आया। ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, ये वो रेंज थी 12 बजे के पास वाली। तो उसके बाद डेफिनेटली वहां से आपको काफी अच्छे पॉइंट्स ग्रैब होने को देखने को मिलते हैं। मार्केट ट्रेंड कैसे पूरा करें, मोहित जी, किस मार्केट ट्रेंड की आप बात कर रहे हैं? विनोद जी, आई होप सो। मैंने अभी अगेन रिप्रेजेंट किया। कैन वी चेक एफ ओ ए पर्टिकुलर स्टॉक लाइक डिक्सन? बिल्कुल, अगर देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम डिक्सन। डिक्सन में देखिए कोई भी सिग्नल यहाँ पर नहीं है। टेक्निकल इंडिकेटर्स कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा। हाईएस्ट डिलीवरी भी नो सिग्नल कर रहा है, और ये 60-40, हम 70 की बात करते हैं, यहाँ पर भी सेम रेंज है। तो डिक्सन पे अभी भी कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर, विनोद जी। आई होप सो ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब हमने बात कर ली दोनों ही चीज़ों की। अगर आपको एक इंडेक्स में ट्रेड करना हो या स्टॉक्स में, अब मैं कुछ स्टॉक्स आपको दिखा रहा हूँ, उसमें आप मुझे बताएंगे क्या वहां पर ट्रेड बन रहा था उसके स्टॉक ऑप्शंस में या नहीं, या स्टॉक में नॉर्मल, दोनों तरीके से बताएंगे। उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलो वो भी मैं इजी कर देता हूँ। कोफोर्ज मैंने आपके स्क्रीन पर रख दिया। अब मैं कोफोर्ज का शेयर प्राइस आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ओपनिंग, हाई, लो, तीनों चीजें हैं। अब आप मुझे बताएं क्या कोफोर्ज के अंदर एंट्री बन रही थी या नहीं। बिल्कुल मॉर्निंग में एंट्री बन नहीं थी प्रकाश जी। बिल्कुल विनोद जी। तो आई होप सो, और बाकी के जो व्यूअर्स हैं, थोड़ा सा आप भी पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, बाकी सबने ऑलमोस्ट, आई होप सो, सभी ने सारी चीज़ें देखी सीखी कि कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर किसी के कोई डाउट रह गए हैं तो जस्ट लेट मी नो इन द Q&A बॉक्स। फिर क्योंकि टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट, तो हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, और अगर आज जितने भी अटेंडीज थे, आप में से जो भी सब्सक्राइबर है ऑटो टेंडर का या टेलीग्राम प्रीमियम चैनल का, कल आपके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग वेबिनार है, जिसमें हम और ज्यादा, जैसे अभी तो हमने फिर भी ऊपर ऊपर से बात करी, कल हम और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे कि कैसे उसको आप यूज करके आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। व्हाट अबाउट कमोडिटी? देखिए, कमोडिटी हम इसके अंदर रिकमेंड नहीं करते हैं विनोद जी, क्योंकि कमोडिटी में आपको सिर्फ बुलियंस मिलती हैं और सिर्फ रेंज मिलती है। कोई इतना आपको ये देखिए क्लियरफाई नहीं मिलता है डेटा। तो कमोडिटी हम आपको रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप इस सॉफ्टवेयर को देख कर कमोडिटी के अंदर ट्रेड करें। अगर आपको कमोडिटी में ट्रेड करना है तो हमारा एक वन ऑफ द फाइनेस्ट चैनल है, मिस वंदना भारती, जो हमारी एसएमसी ग्लोबल की हेड रिसर्चर है कमोडिटी की। उनका खुद का एक प्रीमियम चैनल है, उसे आप गो थ्रू कर सकते हैं। smctradeonline.com हमारी वेबसाइट है, वहां से जाकर आप उसको यूज कर सकते हैं।
विनय कुमार जी का कंसर्न है एनएससी डेटा देता है 3 मिनट पर, तो ऑटो टेंडर डेटा सेम टाइम का रहेगा या कुछ डिले टाइम का, और 23,300 का ओआई जस्ट नीचे है बट पुट साइड का नीचे ओवर ओआई है क्या, समझना चाहिए डेटा के अनुसार। देखिए सबसे पहली चीज विनय जी, अगर मैं आपको डेटा की बात करूं तो ये जो डेटा है सिंपली डायरेक्ट एनएससी से आता है। दूसरी चीज, डेटा लाइव डेटा आपको मिलता है, एनएससी जब अपनी ऑप्शन चेन अपडेट करता है सेम टाइम पर आपको डेटा अपडेट होता हुआ देखने को मिलता है। इवन इस पर आप देखोगे ऑटो रिफ्रेशिंग लगा हुआ है, अभी आपके स्क्रीन पे खुला है, आप कुछ सेकंड में देख लीजिएगा ये ऑटो रिफ्रेश होगी ऑप्शन चेन। तो टिक बाय टिक डेटा पर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। दूसरा एक थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको एनएससी से, क्योंकि एनएससी पे जो डेटा आपको देखने को मिलता है वहां पर उसका जो ओआई है वो नंबर ऑफ लॉट्स में होता है। हम जो डेटा आपको देते हैं वो नंबर ऑफ क्वांटिटी में देते हैं। तो वहां पर जो भी ओपन इंटरेस्ट होगा उसको अगर आप एनएससी निफ्टी का देख रहे हो तो निफ्टी के लॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल क्वांटिटी आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको आई होप से ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। या इसके अपार्ट अगर किसी भी व्यूवर्स का कोई भी कंसर्न है तो जस्ट ओपनली आप पूछ सकते हैं, क्यूएनए बॉक्स ओपन है। प्लीज प्रोवाइड रिकॉर्डिंग, सॉरी। ठीक है। चैट बॉक्स में आप सभी देख सकते हैं, लिंक मैंने डाल दिया है रिवर्सल वाली वीडियो का। ठीक है। तो वहां से आपको मिल जाएगा, रेज कर दे हैंड अगर सभी को चैट बॉक्स में मिल गया तो। परफेक्ट। ठीक है। सो आई होप सो किसी के कोई डाउट अब नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन टुमारो ऑनवर्ड सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए, तो वहां आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, जहां पर हम और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। आज तो हमने इंट्राडे की बात करी, वहां पर हम थोड़े से और ज्यादा डिटेल में जाएंगे जहां पर हमें स्विंग ट्रेड कैसे करना है स्टॉक्स के अंदर, या स्टॉक ऑप्शंस के कुछ और ज्यादा से ज्यादा फ्रूटफुल एग्जांपल कैसे हम ले सकते हैं। पोजिशनल बेसिस के लिए स्टॉक चाहिए तो क्या, तो उन सारी चीजों पर हम बात करेंगे, और कैसे इंट्राडे पे इंडेक्स में अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी ने अपना सफिशिएंट टाइम दिया। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं कल।